हेलो बच्चों, माई सेल्फ अंकित चौधरी। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक शानदार चैप्टर 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा 11th एनसीईआरटी में, आपने इसके कुछ टॉपिक आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे। जैसे कि 11th एनसीईआरटी चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम में देखे होंगे, आपने कुछ टॉपिक पढ़े होंगे और मार्कोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट में पढ़े होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। हम यहां बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब इसमें दो टर्म आ गया। फर्स्ट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लोग क्यों करते हैं? अपनी जनरेशन टू जनरेशन को बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए। और फ्लावरिंग प्लांट मतलब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावर अपनी प्रजाति को कैसे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने प्लांट के टाइप हम देख लेते हैं। पहले तो हम कुछ बेसिक बातें बात करते हैं, उसके बाद में देन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए बेसिक बातों को देख लेते हैं। प्लांट जो हमारा होता है इसके टाइप चलिए हम पहले देख लेते हैं। प्लांट आर प्लांट कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के। फर्स्ट हमारा गैमेटोफाइट प्लांट, गैमेटोफाइट। सेकेंड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो हमने क्या बोला? पहला जो हमारा है प्लांट गैमेटोफाइट, देन स्पोरोफाइट। तो चलिए हम इसकी प्लाइडी देख लेते हैं। प्लाइडी क्या है? गैमेटोफाइट मतलब, चलिए इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। गैमेटोफाइट मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट थ्रू माइटोसिस। चलिए देखते हैं। जो गैमेटोफाइट फीडिंग प्लांट होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। चलिए देखते हैं। गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फार्म गैमीट। ये क्या बनाते हैं? गैमीट बनाते हैं थ्रू माइटोसिस। चलिए हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं। स्पोरोफाइट जो प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं। स्पोरोफाइट जो प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं? फार्म स्पोर थ्रू मियोसिस। चलिए, तो हमने अभी पढ़ा प्लांट आर टू टाइप। फर्स्ट गैमेटोफाइट, देन स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं? गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? स्पोर बनाते हैं। गैमेटोफाइट प्लांट होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट थ्रू माइटोसिस, और जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोर थ्रू मियोसिस। तो चलिए हम देखते हैं, इनके टाइप कुछ देख लेते हैं। प्लांट आर, प्लांट के कुछ टाइप देख लेते हैं। टाइप जैसे कि आप 11th एनसीईआरटी चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम में आपने कुछ बातें सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। चलिए हम देखते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पहले देखा होगा, प्लांट की अगर बात की होगी तो पहले अपना एल्गा आया होगा, जो अपनी अर्थ पे 50% फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एल्गा ही करता है। चलिए सेकंड हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट। थर्ड जो है हमारा क्या है? टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। फोर्थ जो हमारा है वो क्या है? जिम्नोस्पर्म। और जो हमारा फिफ्थ है वो क्या है? एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म। तो मेनली आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट। मेरे चैप्टर का क्या नाम है, हमने आपको क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, तो मेनली आ गया एंजियोस्पर्म, तो इसमें हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट। लिख लेते हैं फिर से जिससे आपको याद रहे। चलिए, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट। मेनली आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। तो चलिए देखते हैं, आपने टाइप पढ़ा, हमने जब टाइप पढ़ ही लिया है तो चलिए हम आपको प्लॉयडी बता देते हैं। चलिए, एल्गा की प्लॉयडी ऑलरेडी आपको पता होगा या नहीं पता है, तो चलिए हम देखते हैं। एल्गा की जो प्लॉयडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, मतलब एन होगा, और ब्रायोफाइटा की जो होती है उसकी भी गैमेटोफिटिक होती है, वो भी एन होगी। और जो टेट्रोफाइट प्लांट होते हैं इसकी जो प्लॉयडी होती है वो क्या होती है, 2n मतलब स्पोरोफिटिक। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसकी प्लॉयडी जो होती है वो भी 2n होती है, मतलब स्पोरोफिटिक। चलिए हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो ये भी क्या होता है, स्पोरोफिटिक प्लांट। चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं। तो चलिए एक हम पहले फ्लावर बना लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको पूरा समझाते हैं स्ट्रक्चर। चलिए एक पहले फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर में आपने देखा होगा ये है रूट, स्टेम, ये है हमारी लीफ। तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि आप एक प्लांट लेके आए, एक गार्डन में एक अंकल थे, उनसे आप प्लांट लेके आए। आप कुछ समय बाद, प्लांट लगाने के बाद कुछ टाइम बाद आपको लगा यार इसमें फ्लावर क्यों नहीं आ रहा है। मतलब अगर इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है तो आपको ये ना लगे कि अंकल ने हमें सही पेड़ नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फ्लावर ना आने के कारण। जैसे कि ह्यूमन में आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, फिर मतलब प्री रिप्रोडक्टिव फेज होती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज होती है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होती है। तो ऐसे प्लांट में होता है वेजिटेटिव फेज होता है। तो मतलब प्लांट जब तक इसमें फ्लावर ना आए तब तक प्लांट किस फेज में है, अपनी वेजिटेटिव फेज में है। फ्लावर नहीं आए प्लांट में तब तक इसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। और हां, जब, चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको हमको हटाना पड़ेगा तभी देख पाएंगे। चलिए तो हम फ्लावर बना लेते हैं, बनाते हैं एक फ्लावर, उसी के बेसिस पे हम समझेंगे। इसको इस साइड बनाएं जिससे कि आपको हम समझा पाए अच्छे से। चलिए बनाते हैं एक फ्लावर, बनाते हैं छोटा सा। फ्लावर में सबसे पहले आप देखेंगे रूट, ये क्या है हमारा रूट, देन स्टेम, ये क्या है लीफ। तो हम रूट और स्टेम और लीफ की बात करते हैं। चलिए देखते हैं इसकी प्लांट बॉडी जो देखते हैं। तो रूट और स्टेम और लीफ जो फ्लावर में है वो क्या होगा हमारा, स्पोरोफिटिक होगा। स्पोरोफिटिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, मतलब डिप्लॉयड बॉडी। स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड बॉडी। चलिए, जब तक आपने देखा होगा फ्लावर में, जब तक मान लो हाँ, ये जो पौधा है, प्लांट जो अंकल से लेके आए थे, तो इसमें देखते हैं अभी फ्लावर तो आया नहीं है। मतलब कि जब तक इस प्लांट में फ्लावर ना आए वो अपनी किस फेज में है, वेजिटेटिव फेज। मतलब चलिए हम देखते हैं किस फेज में है, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। और हम बात करते हैं स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, ये जो हमारा है बना हुआ है प्लांट का, मतलब इसमें जो है, जो हमारा लीफ, स्टेम, रूट स्टेम लीफ जो भी है सारे स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड है। लीफ भी हमारा डिप्लॉयड है,
इसमें स्टेम भी हमारा डिप्लॉयड है और हमारा रूट भी हमारा डिप्लॉयड है। तो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, चलिए हम देखते हैं ये क्या है। मतलब ये पूरा क्या है, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। अच्छा चलिए देखते हैं स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जब क्या होगा, मैच्योर, मतलब जैसे कि बच्चे अपनी, जैसे कि देखते हैं स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर से क्या बनेगा हमारा स्पोर। अब देखते हैं, चलिए मिटा देते हैं इसको। हाँ, जब स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो क्या होगा, मैच्योर होगा, अन मैच्योर। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जो हमारा अन मैच्योर होगा, क्या बनेगा, तब बनेगा हमारे प्लांट में, तब आएगा फ्लावर। छोटा सा बना लेते हैं जिससे कि हम समझ जाएं, ठीक है। चलिए रूट है, स्टेम है, ये हमारी लीफ हो गई, ये क्या बन गया। चलिए हम एक फ्लावर भी बना लेते हैं। ये है हमारा फ्लावर, क्या है, फ्लावर। अब हम इसे, ये हमारा जो फ्लावर है, फ्लावर बन गया। अब इसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब ये आ गया है अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में, मतलब इसमें फ्लावर बन चुका है। अब ये क्या हो गया, इसे हम बोल देंगे रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट। आप इसको पहले हटा देते हैं, देन फिर देखते हैं हम। तो आपने देखा अभी कि प्लांट, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा चैप्टर में, चलिए पूरा एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, प्लांट। फर्स्ट तो हमने पढ़ा चैप्टर का नहीं देखा है, देख रहे हैं आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट, जिसमें हम क्या पढ़ा, प्लांट आर टू टाइप। प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट क्या होगा हमारा, गैमेटोफाइट प्लांट, देन स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, गैमेटोफाइट प्लांट, स्पोरोफाइट प्लांट। जो गैमेटोफाइट प्लांट हमारे होते हैं, क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट थ्रू माइटोसिस। जो स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर थ्रू मियोसिस। चलिए जो प्लाइडी होती है हमारी गैमेटोफिटिक प्लांट की, वो क्या होती है, यन होती है, ठीक है। स्पोरोफिटिक प्लांट की जो प्लाइडी होती है वो क्या होती है, 2n। चलिए इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा टाइप। टाइप पढ़े, जैसे कि प्लांट के टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा एल्गा, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो। एल्गा, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो। मेनली हमको बात किस चीज की करनी थी, मेनली एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, हमको मेनली बात करनी थी एंजियोस्पर्म की, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने एक फ्लावर बनाया। फ्लावर में हमने रूट देखा, स्टेम देखा, लीफ देखा, और हमने यही बोला कि जब तक फ्लावर में, मतलब प्लांट में जब तक फ्लावर ना आ जाए तब तक वो अपनी किस फेज में है, वेजिटेटिव फेज, ठीक है, वेजिटेटिव फेज। और उसका जो प्लांट का जो रूट स्टेम लीफ है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है, मतलब 2n डिप्लॉयड बॉडी है, ठीक है। चलिए स्पोरोफिटिक के बाद हमने क्या देखा, स्पोरोफिटिक प्लांट जब मैच्योर होगा तो क्या बनेगा, मैच्योर होकर क्या बनाएगा, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर बन गया तो हमारे प्लांट जो हो गया, प्लांट में जब फ्लावर आ गए तो किस फेज में आ गए, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर जो हमारा है, बात करते हैं बच्चों फ्लावर। चलिए फर्स्ट इसमें बात कर लेते हैं फ्लावर जो हमारा है। फ्लावर में तो पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं पहले। सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट,
तो अगर सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा हम बात करते हैं, पहला तो हम बात करेंगे सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट की, दूसरा हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं, पहले हटा लेते हैं इसको, नहीं पहले इसको लिख लेते हैं। दूसरा हम बात करेंगे साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल, साइट ऑफ फ्लोरिंग प्लांट की बात कर लेते हैं, या प्लांट में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड हम बात करते हैं फैसिनेटिंग ऑर्गन की, फैसिनेटिंग ऑर्गन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो आपने क्या देखा फ्लावर में, हमें क्या क्या अभी देखना है। फर्स्ट देखेंगे हम सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में देखे होंगे आप, मेल में ओवरी होती है और फीमेल में क्या होता है, टेस्टिस। ऐसे हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट में। चलिए हम देखते हैं, इसको हटाते हैं, देन बात करते हैं। फ्लावर में हम, चलिए फ्लावर के कुछ एड्स की बात कर लेते हैं, एड्स क्या क्या है इसमें। चलिए देखते हैं हम, पहले इधर, चलिए इधर लिख देते हैं, इधर लिखेंगे तो अपना कंटिन्यू कर सकेंगे। फ्लावर जो है इसके कुछ हम एड्स की बात कर लेते हैं। एड, एड क्या क्या है इसमें, एड, चलिए देखते हैं। एड में हम अगर बात करें तो जैसे कि फ्लावर के कलर्स हो गए, कलर्स हो गए, ठीक है। दूसरा परफ्यूम बना सकते हैं, परफ्यूम्स, स्केंट्स, और हम बात करते हैं, चलिए आगे क्या हमको देखना है। चलिए इसमें हम देखते हैं मेनली फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है। फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे होते हैं मेनली साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका मेनली जो काम होता है, क्या काम होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। तो आज से जब आपके हाथ में एक फ्लावर होगा तो आपको क्या लगेगा, ये तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम हाथ में लेके घूम रहे हैं, मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट लेके घूम रहे हैं। चलिए हम देखते हैं मेनली जो फ्लावर जो हमारा होता है इसका जो मेनली काम होता है वो क्या है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, क्या लिखेंगे हम, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल फ्लावरिंग प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर एंड, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर एंड, इसको हटा लेते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर एंड इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस। इसमें हम देखते हैं, इसमें मेनली इनफ्लोरोसेंस। चलिए इसमें हम देखते हैं एडाप्टेशन की बात करते हैं, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एडाप्टेशन, चलिए लिख देते हैं नीचे, इतना तो अभी स्पेस है ही। एडाप्टेशन, एडॉप्टेशन, ठीक है। तो आपने, आपको देखते हैं लास्ट में मेनली कि जो एंड प्रोडक्ट है फ्लावरिंग प्लांट का वो क्या है, सीड एंड फ्रूट। एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज फ्रूट एंड सीड। चलिए देखते हैं एडाप्टेशन के बाद क्या होगा। जो एंड प्रोडक्ट होगा हमारा फ्लावरिंग प्लांट का वो क्या होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लिख लेते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हटा देते हैं।
प्लांट क्या हो जाएगा, फ्रूट प्लस सीड। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, फिर हम बात करते हैं यूजेस क्या होता है। फ्लावर को यूज हम किस पर्पज से करते हैं, चलिए हम देखते हैं यूजेज ऑफ फ्लावर। तो हम यूजेज की बात कर लेते हैं, हमने एड की बात की, अब हम यूजेज की बात कर लेते हैं। चलिए यूज देखते हैं, फ्लावर के यूज क्या क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं। यूजेज में अगर हम देखें तो पहला हम कल्चरल वैल्यू में कल्चरल यूज करते हैं फ्लावर को। कल्चरल कल कल्चरल, सोशल, रिलीजियस एंड फोर्थ ऑर्नामेंटल यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल, तो प्लांट फ्लावर के यूजेज आपने देखा, फर्स्ट कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, चलिए फोर्थ ऑर्नामेंटल। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक टर्म आता है आपने सुना होगा, और हाँ हम फ्लावर को जैसे कि हमें किसी को एक्सप्रेस करना है तो ह्यूमन क्या यूज करता है फ्लावर का, अपने यूजेज में जो लेता है वो यूज करता है, टेस्टर कहां गया, ह्यूमन फ्लावर यूज, इधर लिख देते हैं, हाँ इधर लिख देते हैं ह्यूमन जो यूज करता है फ्लावर को, ह्यूमन ऐसे लिख देते हैं, ह्यूमन यूजेस फ्लावर एक्सप्रेस, इसको हटा देते हैं पहले अच्छे से, इसको हटा देते हैं, चलिए हटाते हैं इसको। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन यूजेज फ्लावर एक्सप्रेस टू आवर फीलिंग्स। ह्यूमन यूज करता है फ्लावर को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने शायद यूज किया हो, चलिए देखते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, कई सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे लव अफेक्शन, और हम यूज करते हैं मॉनिटरिंग, एंड इसको हटाते हैं, ग्रीफ एंड कल्टीवेशन। चलिए हम बात करते हैं, फ्लावर की यूजेज की बात हो गई, ह्यूमन कल्चर की बात हो गई, चलिए तो अब बात करते हैं, एक टर्म आता है इसमें फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। चलिए देखते हैं फ्लोरिकल्चर क्या होता है। फ्लोरिकल्चर, चलिए फ्लोरिकल्चर, चलिए हम देखते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, सिंस that deal with cultivation, deal with
कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग अरेंजमेंट, मार्केटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड, इसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एंड प्लस एम्ब्रियोलॉजिकल प्लस इसको हटा देते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल प्लस मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल प्लस मार्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल प्लस मार्फोलॉजिकल। मॉरल्स होते हैं, मॉरल्स, और देन बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट की। चलिए, तो आपने क्या देखा, फ्लोरिकल्चर में क्या देखा, डिफिनेशन इसकी, सिंस दैट डील विद कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सेकंड आपने देखा एम्ब्रियोलॉजिकल प्लस मॉर्फोलॉजिकल मॉरल्स। थर्ड, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। तो चलिए हम देखते हैं मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट क्या है, देख लेते हैं। इसके बाद हमने बात किया मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको